खूबसूरत जंगल के पास बसे बड़े से गांव में टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रीमा चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू की पानीपुरी पूरे जंगल और आसपास के सभी गांवों में बहुत मशहूर थी। पुदीने और हींग वाला चटपटा पानी, करारी सूजी की पूरियां और टुन्नू का मीठा स्वभाव हर किसी को उसके ठेले की तरफ खींच लाता था। हर रोज शाम होते ही उसके ठेले पर मेला लग जाता था। लेकिन एक दिन अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल गया। आज तो कमाल की भीड़ है। लोग हई एक एक करके सबको मिलेगी। अरे चीकू, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारी तीखी पानीपुरी बस तैयार ही है। अरे राजू, तुम मीठा पानी लोगे या तीखा? तभी आसमान में काले काले बादल छा गए और जोरों की बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ पानी की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। देखते ही देखते टुन्नू का सारा सामान भीगने लगा। सारे ग्राहक खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? मेरा सारा सूखा मसाला भीग गया, पूरियां सील गईं और पानी में बारिश का पानी मिल गया। आज का तो सारा काम ही खराब हो गया। मेरा कितना भारी नुकसान हो गया। टुन्नू बहुत गुस्से और गहरी निराशा में अपना ठेला लेकर घर की तरफ लौट पड़ा। रास्ते भर वह बारिश को कोसता रहा। घर पहुंचकर उसने ठेला एक तरफ धकेला और उदास होकर जमीन पर बैठ गया। क्या हुआ टुन्नू जी, आप इतने जल्दी आ गए और इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? आपका चेहरा तो एकदम उतरा हुआ है। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया रीमा। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इतने सारे ग्राहक बिना खाए ही लौट गए। मेरा सारा सामान खराब हो गया। मेरा मन बहुत ज़्यादा खराब है। आप शांत हो जाइए। कुदरत और मौसम पर हमारा जोर थोड़ी है। गुस्सा करने से नुकसान की भरपाई नहीं होगी। आप जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आपके लिए गरम खाना परोसती हूँ। हम दोनों मिलकर कल के लिए कुछ नया इंतज़ाम कर लेंगे। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। रीमा की इन समझदारी भरी और मीठी बातों से टुन्नू का गुस्सा काफी शांत हो गया। उसने खाना खाया और फिर अगले दिन की तैयारी में लग गया। अगली सुबह धूप बिल्कुल साफ खिली थी। टुन्नू ने पूरी लगन से फिर से अपना ठेला लगाया। तभी हरियाली तोती उड़ती हुई उसके पास आई। टुन्नू जी, कल मैंने आपका कितना इंतजार किया। मैं अपनी सारी सहेलियों के साथ आई थी और आप ठेला लेकर जल्दी चले गए। ये कोई बात होती है भला? हम सब निराश लौट गए। मुझे दिल से माफ़ करना हरियाली जी। कल अचानक बारिश आ गई थी और उसने सारा काम बिगाड़ दिया था। आज मैं आपको अपनी सबसे बढ़िया पानीपुरी खिलाऊंगा। ठीक है, 1 प्लेट यहीं खिलाओ और 3 प्लेट मेरे घर के लिए पार्सल करके दो। मुझे तीखा वाला पानी ज्यादा देना। अभी लीजिए हरियाली जी, आज एकदम तीखा और चटपटा पानी बनाया है। आपको बहुत पसंद आएगा। वाह टुन्नू भाई, आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। मजा ही आ गया। हरियाली तोती पानीपुरी की तारीफ कर ही रही थी कि अचानक फिर से आसमान में काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। हरियाली का सारा मूड पल भर में खराब हो गया। ना तेरे की, ये बारिश भी अभी आनी थी। मेरा सारा मजा खराब कर दिया। अब भीगते हुए घर जाना पड़ेगा। कल की तरह आज भी मजा किरकिरा हो गया। हरियाली तोती मुंह लटकाकर वहां से तेज उड़ती हुई चली गई। टुन्नू के ठेले के ठीक पास ही कालू कोए का भी चाट का ठेला था। कालू भी इस रोज रोज की बारिश से बहुत ज्यादा परेशान था। टुन्नू भाई, ये बारिश तो हमारा धंधा ही बंद करवा देगी। कल भी मेरा नुकसान हुआ और आज भी। मेरी तो सारी आलू की टिक्की ठंडी हो गई। हम गरीब लोग क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कालू भाई, लेकिन हमें कुछ तो उपाय करना ही होगा, वरना ऐसे तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। मेरे पास एक बहुत बड़ी तरपाल पड़ी है। क्यों ना हम दोनों अपने ठेले एक दूसरे के एकदम पास ले आए और दोनों ठेलों को मिलाकर उसके ऊपर तरपाल का तंबू लगा लें। ये तो बहुत अच्छा विचार है कालू भाई, चलो जल्दी करते हैं। टुन्नू और कालू ने मिलकर फुर्ती से एक तंबू तान लिया। बारिश से बचने का यह तरीका काम कर गया। तभी एक कबूतर वहां आया और तंबू के नीचे आकर मजे से पानीपुरी खाने लगा। वाह टुल्लू भाई, बहुत अच्छा किया जो ये तंबू लगा लिया, वरना तो बारिश में बाहर खाने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। अब मैं आराम से खड़े होकर तुम्हारी पानीपुरी खा सकता हूँ। कालू भाई,
एक प्लेट चाट मुझे भी दे देना। अभी कबूतर बात कर ही रहा था कि तेज तूफानी हवा का एक बहुत जोरदार झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि तंबू की रस्सियां झटके से टूट गईं और पूरी तरपाल उड़कर दूर एक पेड़ पर जा गिरी। कालू और टुन्नू फिर से पूरी तरह भीग गए। हे भगवान, ये क्या आफत आ गई। अब तो हमारा तंबू भी नहीं टिका, मेरा सारा सामान भीग गया। आज का दिन ही खराब है। चलो कालू भाई, अपना सामान बांधो और घर चलते हैं। आज तो किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। टुन्नू भारी मन से फिर से अपने घर लौट आया। रात हो चुकी थी। टुन्नू बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वह लगातार सोच रहा था कि बारिश से बचने का आखिर क्या पक्का इलाज किया जाए। क्या बात है टुन्नू जी, आप सोए नहीं अभी तक? हाँ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैं कल के बारे में सोच रहा हूँ। अगर कल भी बारिश हुई तो क्या होगा? मेरा तो सारा काम ही चौपट हो जाएगा और ग्राहकों का भरोसा भी टूट जाएगा। आप इतना मत सोचिए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। सुबह उठकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे। टुन्नू सोचते सोचते अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। उसे एक बेहतरीन तरकीब सूझी थी। रीमा, मुझे याद आ गया। गांव के बीचों बीच जो बरगद का एक बहुत विशाल पेड़ है, उसकी पत्तियां और टहनियां इतनी घनी हैं कि उसके नीचे बारिश की एक बूंद भी नहीं आती। अगर मैं कल से अपना ठेला वहां लगाऊं तो बारिश का कोई डर नहीं रहेगा और ग्राहक भी बिना भीगे आराम से खा सकेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है। कल आप वहीं अपना ठेला लगाना। अब आप शांति से सो जाइए। अगली सुबह टुन्नू ने खुशी खुशी बरगद के विशाल पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाया। जगह नई थी, इसलिए शुरुआत में कोई भी ग्राहक वहां नहीं आया। टुन्नू थोड़ा निराश होने लगा, लेकिन तभी उसने पानीपुरी के पानी में ताज़ा भुना हुआ जीरा, पुदीना और अपना खास मसाला मिलाया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। भगवान ने चाहा तो लोग मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। टुन्नू के मसालों की मनमोहक महक तेज हवा के साथ पूरे गांव में फैलने लगी। वह महक सूंघते ही लोगों को टुन्नू की याद आ गई। एक एक करके लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे जुटने लगे। अरे टुन्नू भाई, आप यहाँ आ गए। मैं तो पुराने अड्डे पर आपको ढूंढ रही थी। आपकी पानीपुरी की खुशबू सूंघकर मैं सीधे यहाँ तक चली आई। हाँ हरियाली जी, बारिश से बचने के लिए मैंने अब ये जगह चुनी है। अब आप बिना भीगे आराम से अपनी पानीपुरी खा सकती हैं। कुछ ही देर में बरगद के पेड़ के नीचे बहुत भीड़ हो गई। कालू कौए को भी इस नई और सुरक्षित जगह का पता चल गया। वह भी अपना चाट का ठेला लेकर बरगद के पेड़ के नीचे आ पहुंचा। टुन्नू भाई, तुमने तो कमाल की जगह खोजी है। यहाँ तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं है और छाव भी बहुत अच्छी है। मैं भी अपना ठेला तुम्हारे पास ही लगा लेता हूँ। आ जाओ कालू भाई, साथ मिलकर काम करेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। टुन्नू के ठेले पर इतनी भारी भीड़ और रौनक देखकर गांव के मुखिया जी भी वहां पहुंच गए। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर टुन्नू थोड़ा घबरा गया। टुन्नू बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे हाथ के स्वाद का जादू ऐसा है कि अब शहर से भी लोग हमारे गांव आने लगे हैं। तुम्हारी वजह से हमारे गांव का नाम बहुत रोशन हो रहा है। ये सब तो आपका बड़प्पन है मुखिया जी। मैं तो बस पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करता हूँ और लोगों को अच्छा खिलाने की कोशिश करता हूँ। मैंने फैसला किया है कि ग्राहकों की सहूलियत के लिए मैं अपनी तरफ से इस बड़े पेड़ के नीचे बैठने के लिए पक्की कुर्सियाँ और टेबल का इंतजाम करूँगा, ताकि दूर दूर से आने वाले लोग आराम से बैठकर तुम्हारी पानीपुरी का मज़ा ले सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। यहाँ इतनी भीड़ होती है तो कूड़ा भी होता है, गंदगी ना फैले और बीमारियाँ ना हो, इसलिए अगर आप यहाँ एक बड़ा कूड़ेदान भी रखवा दें तो सब अपना कचरा उसी में डाल पाएंगे और हमारा गांव एकदम साफ सुथरा रहेगा। शाबाश टुन्नू, मुझे तुम्हारी ये सोच बहुत पसंद आई। मैं कल ही यहाँ एक बहुत बड़ा कूड़ेदान भिजवाता हूँ। सफाई रखना हम सब की जिम्मेदारी है। मुखिया जी बहुत खुश होकर वहां से चले गए। तभी वहां एक बूढ़ी कौवी आई। वह बहुत धीरे धीरे चलते हुए ठेले के पास पहुंची। टुन्नू बेटा, मैं बहुत दूर वाले गांव से आई हूँ। आइए आइए माँ जी, आपको तीखी वाली पानीपुरी दूँ या मीठी वाली? बेटा, मेरी बेटी बचपन से तुम्हारे ही ठेले की पानीपुरी खाती आ रही है। उसे तुम्हारे हाथ का स्वाद इतना पसंद है कि वो किसी और की पानीपुरी कभी खाती ही नहीं।
अगले हफ्ते मेरी इकलौती बेटी की शादी है। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ जी। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी की शादी में अपना खास पानी पूरी का स्टॉल लगाओ। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी और सारे मेहमान भी तुम्हारी पानी पूरी खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या तुम आओगे बेटा? अरे माँ जी, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं अपनी पत्नी रीमा के साथ ज़रूर आऊँगा और आपकी बेटी की शादी में अपना सबसे बढ़िया स्टॉल लगाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यह सुनकर बूढ़ी कौवी ने टुन्नू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अपनी सूझबूझ, ईमानदारी और मेहनत से टुन्नू ने अपनी सबसे बड़ी परेशानी को ही अपनी सबसे बड़ी सफलता बना लिया था। अब वह बरगद का पेड़ पूरे गांव और आसपास के इलाके में मशहूर हो गया था। टुन्नू और रीमा अपनी जिंदगी में बहुत खुश और संतुष्ट रहने लगे। घने जंगल के बीच बहने वाली एक शांत और नीले पानी की नदी के किनारे एक पुराने पेड़ पर टुन्नू चिड़ा का छोटा सा घोंसला था। टुन्नू बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। वह रोज सुबह उठकर नदी से मछलियां पकड़कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। घर में उसकी बीमार पत्नी रीमा और 2 छोटे बेटे कुक्कू और डुग्गू रहते थे। रीमा की बीमारी के कारण टुन्नू हमेशा उदास और परेशान रहता था। एक दिन सुबह सुबह टुन्नू नदी किनारे मछली पकड़ने बैठा था। सूरज सिर पर आ चुका था, लेकिन आज किस्मत टुन्नू के साथ नहीं थी। हे भगवान, आज तो सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन एक भी छोटी सी मछली कांटे में नहीं फंसी। घर पर कुक्कू और डुग्गू कल रात से भूखे हैं और भूख से रो रहे होंगे। रीमा की दवाई के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। आज मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मेरे परिवार का क्या होगा? काफी देर इंतजार करने के बाद जब टुन्नू निराश होकर घर लौटने ही वाला था, अचानक उसकी कांटे वाली रस्सी बहुत तेजी से पानी के अंदर खींचने लगी। टुन्नू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कांटा बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत चमकती हुई सुनहरी मछली उसमें फंसी है। टुन्नू की आंखों में चमक आ गई। वाह, इतनी सुंदर और बड़ी सुनहरी मछली! आज तो मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा और इस कीमती मछली को बाजार में बेचकर मैं अपनी रीमा के लिए अच्छी जड़ी बूटियां भी ले आऊँगा। आज मेरे परिवार की भूख मिट जाएगी। मुझे छोड़ दो टुन्नू भाई, मुझ पर रहम करो। मैं पानी के बिना तड़प कर मर जाऊंगी। मेरी जान बख्श दो, मुझे मेरे घर वापस जाने दो। अरे, तुम तो इंसानों और पक्षियों की तरह बोल सकती हो। तुम कोई साधारण मछली नहीं लग रही हो। तुम कौन हो? हाँ टुन्नू, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे वापस नदी के पानी में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी इस भलाई का बदला ज़रूर चुकाऊंगी। कृपया मुझे मत मारो। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, लेकिन मैं किसी मासूम की जान लेकर अपना और अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। ये पाप है। तुम आज़ाद हो। जाओ, अपने घर लौट जाओ और खुश रहो। टुन्नू ने बिना कुछ सोचे उस सुनहरी मछली को वापस नदी के पानी में छोड़ दिया। मछली पानी में जाते ही एक तेज सुनहरी रोशनी के साथ सतह पर उभरकर वापस आई। टुन्नू चिड़े, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खुद भूखे रहकर भी तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूँगी। मांगो, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? हे जल की रानी, मेरी पत्नी रीमा बहुत बीमार है। वो दर्द के मारे उठ भी नहीं पाती। मेरी पहली इच्छा बस यही है कि मेरी पत्नी रीमा बिल्कुल ठीक हो जाए और पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई टुन्नू। अब तुम घर जाओ। तुम्हारी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। अब अपनी बाकी 2 इच्छाएं भी मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें बहुत सारा धन भी दे सकती हूँ। अभी मेरे मन में और कोई लालच या इच्छा नहीं है। बाकी 2 इच्छाएं मैं फिर कभी वक्त आने पर मांग लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। टुन्नू खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ तेजी से उड़ चला। जब वह अपने घर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। रीमा बिल्कुल स्वस्थ होकर बच्चों के साथ खेल रही थी। घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। टुन्नू, देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे शरीर का सारा दर्द अचानक गायब हो गया। मुझे बहुत ताकत महसूस हो रही है। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये सब एक जादुई मछली का कमाल है रीमा। मैंने आज उसकी जान बचाई और उसने मेरी एक इच्छा पूरी की।
मैंने तुम्हारे लिए अच्छी सेहत और लंबी उम्र मांग ली। पिताजी, आप भी कितने भोले हैं। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आप उस जादुई मछली से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना और बहुत सारा पैसा भी तो मांग सकते थे। हाँ पिताजी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो एक ही पल में जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते। आपने सिर्फ माँ की बीमारी ही क्यों दूर करवाई? पैसा होता तो सब कुछ आ जाता। मेरे प्यारे बच्चों, जब सेहत ही अच्छी न तो है तो उस ढेर सारे पैसे और धन का हम क्या करेंगे? जान है तो जहान है। तुम्हारी माँ ठीक हो गई है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अब मैं और मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर बहुत खुश रहेंगे। बच्चों, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वास्थ्य और ईमानदारी ही हमारा सबसे बड़ा धन है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। बच्चे अपने माता पिता की बात समझ गए और खुशी से अपनी माँ के गले लग गए। अगले दिन टुन्नू फिर से मेहनत करने और मछली पकड़ने नदी किनारे गया। उसने जैसे ही अपना पुराना कांटा पानी में डाला, वह पानी के अंदर एक भारी पत्थर में फंसकर टूट गया। टुन्नू की आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत उदास हो गया। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? ये कांटा टूट गया तो अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? इसके बिना तो मेरे परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मैं तो नया कांटा भी नहीं खरीद सकता। मुझे उस जादुई मछली के पास जाना चाहिए। आज मेरी दूसरी इच्छा मेरे परिवार के काम आएगी। सुनहरी मछली, ओ सुनहरी मछली, कृपया मेरी मदद के लिए बाहर आओ। कहो टुन्नू, आज तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुमने अपनी दूसरी इच्छा सोच ली है? हाँ सुनहरी मछली, मेरा मछली पकड़ने का कांटा टूट गया है। क्या तुम मुझे एक नया और मजबूत कांटा दे सकती हो ताकि मैं अपनी मेहनत से अपना घर चला सकूं? जैसी तुम्हारी इच्छा टुन्नू। ये लो तुम्हारा नया और मजबूत कांटा। ये कभी नहीं टूटेगा। टुन्नू बहुत खुश हुआ, लेकिन यह सब तमाशा पास ही के एक ऊंचे पेड़ पर बैठा कालू कौवा देख और सुन रहा था। कालू बहुत चालाक, कामचोर और लालची था। उसने जब टुन्नू को मछली से महज एक कांटा मांगते सुना तो वह मन ही मन टुन्नू का मजाक उड़ाने लगा। कैसा बेवकूफ और मूर्ख चिड़ा है। जादुई मछली सामने थी। ये चाहता तो ढेर सारा पैसा मांग सकता था, लेकिन इसने एक लकड़ी का कांटा मांगा। टुन्नू हमेशा मेहनत करता रह जाएगा। अगर ये मछली मेरे हाथ लग जाए तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा और बिना मेहनत के शान से राज करूंगा। मुझे जाकर मिट्ठू और कबूतर को ये बात बतानी चाहिए। कालू कौवा तेजी से उड़कर अपने दोस्त मिट्ठू तोते और कबूतर के पास गया। उसने उन दोनों को जादुई मछली के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। तीनों ने मिलकर एक बहुत ही लालची योजना बनाई और तुरंत नदी किनारे पहुंच गए। उन्होंने एक बड़ा सा जाल बिछाया और छुपकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही मछली पानी की सतह पर आई, कालू ने तेजी से अपना जाल फेंककर उसे पकड़ लिया। आहा, अब तुम मेरे कब्जे में हो सुनहरी मछली। जल्दी से हमारी इच्छाएं पूरी करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे छोड़ दो, तुम लोग बहुत बुरे हो। मेरी सांस घुट रही है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरी पहली इच्छा यह है कि इस जंगल के बीचों बीच मेरा एक बहुत बड़ा और आलीशान घर बन जाए। उसमें दुनिया भर की सुख सुविधाएं और नौकर चाकर हों। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब मेरी बारी है। मुझे ढेर सारा सोना, हीरे और जवाहरात चाहिए। इतना सोना कि मैं उसे गिन भी ना सकूं और पूरा जंगल मुझे सलाम करे। तुम्हारी इच्छा भी पूरी हुई। भाई कालू, अब इससे कहो कि ये हमेशा के लिए हमारी गुलाम बन जाए, ताकि हम रोज अपनी नई नई इच्छाएं इससे मनवा सकें। बिल्कुल सही कहा तूने। सुन ओ जादुई मछली, अब तू हमेशा के लिए मेरी और मेरे दोस्तों की गुलाम बन जा। मैं तुझे एक शीशे के बर्तन में कैद करके अपने नए महल में रखूंगा और तू ताउम्र मेरी हर बात मानेगी। कालू की यह घमंडी और लालची बात सुनकर जादुई मछली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह एक आजाद और जादुई जीव थी। कोई उसे इस तरह गुलाम नहीं बना सकता था। तुम लोग बेहद लालची, नीच और दुष्ट हो। तुमने मेरी आज़ादी हमेशा के लिए छीनने की कोशिश की है। अब तुम्हें तुम्हारे इस भयंकर लालच की सजा मिलेगी।
तुम्हारा वो आलीशान घर अभी इसी वक्त मिट्टी के खंडहर में बदल जाएगा और तुम्हारा सारा कीमती सोना जहरीले सांप बन जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा सुंदर महल टूटकर मिट्टी के ढेर में बदल गया। मेरी सारी दौलत गायब हो गई। बचाओ बचाओ, मेरे हीरे जवाहरात तो काले और जहरीले सांप बन गए हैं। ये मुझे डसने आ रहे हैं। भागो यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठेंगे। तीनों दुष्ट पक्षी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन मछली का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसे इंसानों और पक्षियों के स्वार्थ और लालच पर बहुत रोना आ रहा था। उसके फूट फूट कर रोने से अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और जोरों की भयानक बारिश होने लगी। कुछ ही देर में नदी का पानी बढ़ने लगा और पूरे जंगल में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। सारे पक्षी और जानवर पानी में डूबने लगे और हाहाकार मच गया। तभी टुन्नू, रीमा, कुक्कू और डुग्गू उड़ते हुए नदी के पास पहुंचे। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? पूरा जंगल डूब रहा है और सुनहरी मछली बुरी तरह रो रही है। पिताजी, ये भयानक बाढ़ इस जादुई मछली के रोने और गुस्से से आई है। आप अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांग लीजिए ना। इस मछली की आज़ादी और इसका रोना बंद करवा दीजिए, वरना आज हम सब और ये पूरा जंगल डूबकर खत्म हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। सुनहरी मछली, मेरी आवाज़ सुनो। मैं तुम्हारा दोस्त टुन्नू हूँ। शांत हो जाओ। टुन्नू, इन दुष्ट पक्षियों ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे हमेशा के लिए गुलाम बनाने की कोशिश की। मैं अब इस पूरे जंगल को खत्म कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मछली, कृपया शांत हो जाओ और मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा सुनो। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम अपना सारा गुस्सा और दुख हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओ। कोई तुम्हें कभी पकड़ ना सके और ये भयानक बारिश और बाढ़ अभी इसी वक्त थक जाए। मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी और खुशी का वरदान मांगता हूँ। टुन्नू की यह निस्वार्थ और महान इच्छा सुनते ही मछली का दिल पिघल गया और उसने रोना बंद कर दिया। आसमान तुरंत साफ हो गया और नदी का चढ़ा हुआ पानी वापस अपनी जगह पर लौट गया। सारे जंगल के पक्षियों और जानवरों की जान बच गई। मछली पानी से बाहर आई और उसने मुस्कुराकर टुन्नू की तरफ देखा। टुन्नू, तुम सच में बहुत महान और साफ दिल के हो। तुमने अपनी आखिरी इच्छा भी दूसरों की भलाई और मेरी आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। तुम जैसे ईमानदार पक्षी इस दुनिया में बहुत कम हैं। मैं अपनी आज़ादी से पहले तुम्हें एक आखिरी उपहार देना चाहती हूँ। आज से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भी खाने या पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तुम जंगल के सबसे अमीर, सुखी और सम्मानित पक्षी बनोगे। देखते ही देखते टुन्नू का छोटा सा घोंसला एक बहुत ही सुंदर, बड़े और सुरक्षित घर में बदल गया। घर में ताज़ा अनाज और सुख की सारी चीजें आ गईं। कालू, मिट्ठू और कबूतर ने दूर से यह सब देखा। उन्हें अपने लालच और बुरे बर्ताव पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने रोते हुए टुन्नू के पास आकर अपने किए की माफी मांगी। टुन्नू ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन्हें मेहनत करने की सीख दी। टुन्नू और रीमा अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे और जादुई मछली पानी की गहराई में जाकर हमेशा के लिए आजाद और अदृश्य हो गई।